हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम अपनी बुक्स का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में जो भी अपने बुक्स के सारी एक्सरसाइज हैं और जो भी एग्जांपल्स हैं उन सारे एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है इसको शॉर्ट में अपन बोलेंगे एपी। एपी ये होती है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से मतलब होता है कि जो यहाँ पर आपको टर्म दी जाएगी उन सभी टर्मों में आपका जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। हिंदी में आप समझेंगे समांतर श्रेणी, यानी समान अंतर, इनके पदों में समान अंतर होना चाहिए। जो भी यहाँ पर आपको टर्म दी जाएगी उन सभी टर्मों में इक्वल डिफरेंस होता है तो वो आपकी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। और अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है तो वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया गया है 2 3 4 5 6। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है, 3 4 इसमें 1 का डिफरेंस है, 4 5 इसमें 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो सभी टर्म है इन सब में 1 का डिफरेंस है, तो यानी इक्वल डिफरेंस सब में होना चाहिए। एक एग्जाम्पल्स और लेते हैं। 3 6 9 12। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 और 6 इन दोनों टर्म में आपके 3 का डिफरेंस है। 6 और 9 में भी यहाँ पर 3 का डिफरेंस है और 9 और 12 में भी यहाँ पर 3 का डिफरेंस है। और ये टर्म आपकी यहाँ पर 12 15 18 ऐसे इनफाइनाइट तक चलती रहती है। तो यहाँ पर हमें इनकी लास्ट टर्म की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड नहीं है, तो ऐसी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी इनको आप कहेंगे इनफाइनाइट। और अगर आपको यहाँ पर लास्ट टर्म जैसे मान लीजिए 3 6 9 और 12, ये आपके यहाँ पर 4 टर्म है। इस 4 टर्म में आपकी जो लास्ट टर्म की वैल्यू है वो है 12, तो ये आपकी हो जाएगी फाइनाइट। कौन सी एपी हो जाएगी? ये फाइनाइट एपी। और यह है आपकी इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर आपको इनकी लास्ट टर्म मालूम नहीं है। जो लास्ट टर्म होती है उसको हम ए एन या फिर एल भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे जनरल टर्म ऑफ द एपी। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर मान लीजिए आपको ये एपी दी गई है और इस एपी में हमको 1 2 3 4 5 जो टर्म है वो हमको यहाँ पर मालूम है। अब मान लीजिए आपसे यहाँ पर वो 7 जो आपकी इससे अगली वाली टर्म है, 7 टर्म उसकी वैल्यू फाइंड आपसे करवा लेता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए एन की जगह लिख देंगे आप 7, क्योंकि यहाँ पर जो एन है वो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो 7 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एन की जो वैल्यू वो आप 7 लिख देंगे। और ए यहाँ पर है आपका, ए होता है फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है आपकी वो है 2 प्लस एन है आपका 7 माइनस 1 और डी होता है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है मतलब यहाँ पर आप जब डिफाइन करेंगे तो आप इस सेकंड जो टर्म है उसमें से आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, या फिर जो आपकी थर्ड टर्म है उसमें से सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे, जो आपकी फोर्थ टर्म है उसमें से आप
थर्ड टर्म को माइनस कर देंगे, यानी कि इस टर्म में से आप इस टर्म को माइनस करेंगे तो आपकी डी आ जाएगी। तो यहाँ पर डी अपना है, जब 3 में से आपका -2 होगा तो यहाँ पर डी आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आप डी की जगह लिख देंगे 1। इसको सोल्व करेंगे, A7 इक्वल टू प्लस 7 में से आपका -1 होगा तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई 1, तो A7 इक्वल टू प्लस 7 बन जा 6 बन जा 6 और A7 इक्वल आपका आ जाएगा 8। तो हम देखते हैं कि जो आपकी 7 टर्म होगी उसकी वैल्यू आपकी 8 होगी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 की वैल्यू 7 होगी और जो 7 टर्म होगी उसकी वैल्यू आपकी 8 होगी। इस प्रकार से हम यहाँ पर कोई सी भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपको ये जनरल टर्म है आपकी, इसमें आपको यहाँ पर ए एन और डी, ये यहाँ पर इस फार्मूले में आपके पास एन है, ए है, एन है और डी है। अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पर कोई सी भी 3 चीज़ों की आपको वैल्यू मालूम है तो आप इसमें से जो फोर्थ है उसको आप मालूम कर सकते हैं। यानी आपको अगर एन मालूम है, ए मालूम है, एन मालूम है तो आप डी को फाइंड कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको इनमें से कोई सी भी अगर 3 चीज़ें मालूम है तो आप चौथी को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको 3 6 9 12 ये आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है। जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म होती है उसको बोलते हैं A1, जो सेकंड टर्म है उसको बोलते हैं A2, जो आपकी थर्ड टर्म है उसको बोल A3, जो फोर्थ टर्म है उसको A4 और जो आपकी 5 टर्म होगी उसको A5। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होती है A1 उसकी वैल्यू ए बी, यहाँ पर इसको A1 को ए बी आप कह सकते हैं। A2 जो होगी आपकी वो जो आपकी फर्स्ट टर्म है इसमें हम डी होता आपका कॉमन डिफरेंस। अगर फर्स्ट टर्म में हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे तो आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी। और जब आप थर्ड टर्म यहाँ पर फाइंड करेंगे तो ए प्लस डी, यानी कि हो जाएगा आपका ए प्लस और डी प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 2D। यानी जो आपकी थर्ड टर्म होगी वो आपकी होगी ए प्लस 2D। इसी प्रकार से आपको अगर फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो हो जाएगी ए प्लस 3D। आप चाहो तो इन टर्म को इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हो और आप फार्मूले हैं इनसे भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो आपकी जनरल टर्म है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर आपको एपी दी गई है 4 7 10 13 16 और ये आपको इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ए है, ए होती है फर्स्ट टर्म, ए यहाँ पर है 4 यहाँ पर, और डी है होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए इस 7 में से जो 4 है इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 4, यहाँ पर डी आपका 3 हो जाएगा। और एन मान लीजिए आपको यहाँ पर 8 इसकी टर्म क्या होगी उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो एन इक्वल आपका 8 होगा और इसमें अपन वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका आएगा ए एन इक्वल ए अपना है 4 प्लस एन है आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है आपको 8 टर्म, तो एन आपकी 8 माइनस 1 और डी है आपका 3। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर एन आपका है 8वीं टर्म है, 8 टर्म को फाइंड कर रहे हैं तो 4 प्लस 8 में से 1 माइनस होगा तो आपके 7 मल्टीप्लाई 3, तो ए 8 इक्वल 4 प्लस 7 3 जा 21 और ए 8 इक्वल आपको हो जाएगा यहाँ पर 25। तो जब हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारी
A1 होता है वो आपकी होती है फर्स्ट टर्म, A2 होता है आपका A+T, A3 आपकी होती है A+2D, ऐसे ही A6 हो जाएगा आपका A+5D। और जो आपका यहाँ पर आपको फाइंड करनी है एट टर्म, तो A8 A8 इक्वल हो जाएगा आपका A+7D। आप इसमें भी अपनी वैल्यू को पुट करके यहाँ पर आप एट टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए A8 इक्वल ए यहाँ पर था अपना 4, तो एक ही जगह रख देंगे आप 4+7 मल्टीप्लाई डी, डी आपका कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस था यहाँ पर 3, तो A8 इक्वल 4+7, 3 आपको हो जाएगा 21, और A8 इक्वल 25। तो हमने जब इस फार्मूले का यूज किया था तब भी हमें जो एट्थ टर्म फाइंड हुई वो 25, और यहाँ पर हमने डायरेक्ट जब A8 इक्वल A+7D इसका यूज किया तो भी आपकी जो एट्थ टर्म की जो वैल्यू फाइंड हुई वो आपकी 25। इस प्रकार से आप यहाँ पर जनरल टर्म की सहायता से जिस टर्म में भी कोई सी भी टर्म आपको फाइंड करनी है उस टर्म को आप इस फार्मूले में रख करके आप उस टर्म की आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है कि जनरल टर्म ओ एफ, जनरल टर्म ऑफ द एपी ए एन इक्वल होता है A+n-1 इंटू डी। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म ए होती है और सेकंड टर्म A2 A+D, थर्ड टर्म A3 A+2D, फोर्थ टर्म A4 इक्वल A+3D। इस प्रकार से आपकी जो nth टर्म कोई सी भी टर्म हो सकती है, तो nth टर्म an इक्वल हो जाएगी A+n-1 इंटू डी। मान लीजिए आपको यहाँ पर 100 टर्म फाइंड करनी है तो आपको हो जाएगी A+100-1 यानी कि 99D, A+99D हो जाएगी। अगर आपको 1000 में टर्म फाइंड करनी है तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी A+1000-1 यानी 999D हो जाएगा आपका A+999D। इस प्रकार से अगर मान लीजिए आपको ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर AP दी गई है और यहाँ पर अब जो 5 टर्म है इन सभी 5 टर्म का आपको सम फाइंड करना है। तो यहाँ पर जब सम फाइंड करना है तो सम फाइंड करने का जो फार्मूला है वो होता है एस एन इक्वल n/2 2a+n-1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला का आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर एस आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 टर्म है और आपको सम ऑफ 5 टर्म यहाँ पर फाइंड करना है। आपको इन जो पांचों टर्म है इनका सम फाइंड करना है। तो एस 5 इक्वल एन यहाँ पर हो जाएगा 5/2, 2 मल्टीप्लाई ए होती है आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी आपकी 4 प्लस एन में आ जाएगा आपको 5-1 इंटू डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जब 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो वो आपका आएगा 3। एस 5 इक्वल 5/2 और 2 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो होगा आपका 8 प्लस 5-1 4 मल्टीप्लाई 3। S5 इक्वल 5/2 8 प्लस 4 3 होते हैं 12, और यहाँ पर आपको हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई 8 को और 12 को जब हम प्लस करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 20, और 2 से ये 20 आपका 10 बार कैंसिल हो जाएगा, और S5 की जो वैल्यू होगी वो आपकी आ जाएगी 50। तो यहाँ पर जो ये आपको 5 टर्म है इनका आप प्लस करके देखिए, आपको जो इनका सम फाइंड होगा वो आपको 50 होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 और 7 होते हैं 11, 11 और 10 आपके 21, और 21 और 13 होते हैं आपके 34, और 34 और 16 आपको होते हैं 50। तो देखिए यहाँ पर जब हमने इन सब का सम किया
तो आपका 50 आया। और इस फार्मूले का जब यूज करके हमने किया तो वही आपका इन जो 5 टर्म है, इन सभी 5 टर्म का सम आपको 50 यहाँ पर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम इन फार्मूलों की सहायता से हम जितने भी टर्म आपको दी जाए उन सभी टर्मों का सम आप फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला और है, वो होता है आपका S इक्वल n अपॉन 2 a प्लस ए एन। इस ए एन की जगह आप एल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर S इक्वल n अपॉन 2 a प्लस एल। एल होती है आपकी लास्ट टर्म, एल आपकी लास्ट टर्म, ए आपकी फर्स्ट टर्म, एन जो वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, जितनी टर्म का सम फाइंड करना वो आपका एन हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों की वैल्यू फाइंड है तो आप इसी फार्मूले का यूज करके भी आप डायरेक्ट उसका सम फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको एल मालूम नहीं है, आपको डी मालूम है, ए मालूम है, एन मालूम है, तो आप इस फार्मूले की सहायता से उन सभी टर्मों का सम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर ये आपकी आपकी टर्म थी, तो देखिए एस इक्वल एन, एन यहाँ पर आपकी 5 टर्म है और इन सभी 5 टर्म में इनका सम फाइंड करना है। तो एन की जगह आप लिख देंगे 5 अपॉन 2 ए होती है फर्स्ट टर्म, वो है आपकी 4 प्लस एल, एल है आपकी यहाँ पर लास्ट टर्म, लास्ट टर्म है आपकी यहाँ पर 16, तो यहाँ पर आप 16 रख देंगे। तो एस इक्वल 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4 और आपका जो 16 है वो हो जाएगा 20, और जब 2 से 20 को कैंसिल करेंगे 10 बार होगा, और 10 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आपका 50। तो देखिए इस फार्मूले से भी आपका जो सम आया वो 50 हमें प्राप्त हुआ, और इस फार्मूले से भी जब हमने इन 5 टर्म का सम किया तो भी आपका 50 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की वैल्यू फाइंड है मालूम है तो आप इस फार्मूले का भी आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ए जो होती है वो होती है आपकी फर्स्ट टर्म, डी होता है आपका कॉमन डिफरेंस या आपकी जनरल टर्म फाइंड करने का फार्मूला है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। यहाँ पर फर्स्ट टर्म होती है वो A1 या फिर ए, जो सेकंड टर्म है उसको A2, और उसका फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर a प्लस 2 माइनस 1। जब n की जगह यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 और 2 में से माइनस 1 होगा तो आपका यहाँ पर रिमाइंडर में 1 रहेगा, और 1 को मल्टीप्लाई d से करेंगे तो आपका d हो जाएगा। तो 1 प्लस डी आपका ये इस प्रकार से 1 प्लस डी आपका फार्मूला हो जाएगा। जब आपको थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो A3 इक्वल ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म आपकी ए प्लस 3d होगी। इस प्रकार से जो nth टर्म है वो ए एन इक्वल होगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन ए पी इज एस इक्वल एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से जो इसका सेकंड फार्मूला है एच इक्वल एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन, ए यहाँ पर आपकी फर्स्ट टर्म है, ए एन आपकी लास्ट टर्म है। इस ए एन को आप एल भी लिख सकते हैं, एल होती है आपकी लास्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस को हम डी बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो भी इसमें आपके फार्मूले इस चैप्टर में आपके यूज आएंगे उन फार्मूलों को मैंने आपको समझा दिया गया है। अब अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon. Thank you.